नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। एसपीडी का बिहार के लिए 2022 वार्षिकांक है ये बुक, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। पूरे ईयर का लगभग मैं आपको जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर, अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो इसी में से आएगा, इसके बाहर का नहीं आएगा। बिहार का पूरे एक साल का करंट अफेयर आपके एक बुक से तैयार हो जाता है। इसमें करीब में 1000 के करीब में एमसीक्यू हैं, जिसमें से हमने पिछले लेक्चर में 250 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 150 क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे। ओके। और अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है, जिसके होने के चांसेस कम हैं, अब लग नहीं रहा है कि अगस्त में एग्ज़ाम हो पाएगा, जो भी हो अपनी तैयारी कमज़ोर नहीं करनी है। अगर आप तैयारी कमज़ोर करते हैं और एग्ज़ाम का डेट आगे जाता है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप वहीं पर होंगे जहाँ पर आज हैं। आप लोग एग्ज़ाम जब आता है तो सोचते हो ना कि 5 दिन और मिल जाता तो मैं ये पढ़ लेता या ये पढ़ लेती, तो वो फ़ायदा सब नहीं उठा पाते हैं। अगर एग्ज़ाम डेट आगे जाता है, आप अपनी पढ़ाई कमज़ोर करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई ऐसे ही जारी रखना, सिलेक्शन गारंटेड होगा। मेंस का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया 66 बीपीएससी का। बीपीएससी के ज़रा मेंस के और फाइनल कट ऑफ देखना कितना ऊपर बढ़ गया है। तो आसान नहीं रहा है बीपीएससी। सबसे पहले तो इस भ्रम को निकाल दो अपने अपने दिमाग से और ढंग से पढ़ाई करो, है ना। सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ी देर बात करता हूँ इसी मुद्दे पर। बहुत सारे लोग बीपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं? लूसेंट उठाया, सारे सब्जेक्ट पढ़ डाले, सोचते हैं उनका पीटी तैयार हो गया, मेंस भी तैयार हो जाएगा, और पीटी के बाद फेल हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको समझ ही नहीं बन पाती। 5 क्वेश्चन नए आ जाते हैं तो बोलते पीटी का पेपर बहुत टफ आया था। यूपीएससी में तो हर साल 100 के 100 क्वेश्चन नए आते हैं बंधुओं, समझ रहे हो ना। तो अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ। यूपीएससी में जो लोग बच्चे टॉप कर रहे हैं ना, यूपीएससी के जो बच्चे पास कर रहे हैं, मैक्सिमम टॉपर बीपीएससी के सारे यूपीएससी पास करने वाले बच्चे हैं। तो आपका कंपटीशन किन से है, ज़रा एक बार ये देखना, फिर अपनी तैयारी देखना कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप पढ़ते हो लूसेंट, वो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, है ना। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बच्चों को बोलता हूँ तो चौंक जाते हैं कि बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ें। हाँ भाई, बेसिक तो यही है, यहीं से शुरुआत ही होती है, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा ढंग से तैयारी करो। ओके। 251 से शुरू करते हैं कि हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। 251 का क्या आंसर हो जाएगा? ये शहर है सुपौल। प्लास्टिक का कचरा मुक्त बना है, एक्चुअली में प्लास्टिक का कचरा मुक्त सुपौल। सुपौल के रहने वाले ज़रूर बताएं क्या वाकई उनका शहर कचरा मुक्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो 252 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार शरीफ रहा जो सबसे प्रदूषित रहा। 253 है कि हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? वीवीआई क्वेश्चन। 253 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है इस बुक में ए, यानी कि सुनील सौरभ। 254 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? तो 254 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार सरकार ने इसका आयोजन किया है। 255 है कि हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत एचआईवी संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया? माता एचआईवी संक्रमित हैं और उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। तो 255 का क्या आंसर हो जाएगा? 86%, 86% माताओं ने। 256 है कि हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ी ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो 256 का आंसर हो जाएगा सी, 3 मेडल अपने नाम किए हैं। 257 है कि हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 257 का क्या आंसर हो जाएगा? शशि वर्मा को सम्मानित किया गया है। 258 है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो 258 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, जमुई है, जिसको देश में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार यहाँ पर ढूंढा गया है और अभी निकालना शुरू नहीं किया गया है। 259 है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान से इस बार। तो 259 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, आस्था दीपाली जी नाम है इनका। 260 है कि हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 260 का आंसर हो जाएगा ए, सतीश कुमार को। 261 है कि हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र और महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? तो 261 का आंसर हो जाएगा टी, पूर्णिया के ये महाप्रबंधक हैं, उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा हैं। इन्हीं को सिल्क सिटी भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
262 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो 262 का आंसर हो जाएगा अपने ही राज्य में है, दुर्भाग्यपूर्वक बिहार में ही है। कुपोषण जानते होंगे आप लोग क्या होता है? पेट भरने को पोषण नहीं कहते हैं। पोषण का मतलब होता है उसको हर चीज़ मिलना चाहिए, उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, वसा मिलना चाहिए, है ना, तब वो पोषण कहलाता है। दाल चावल भरपेट खाना पोषण नहीं होता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो इसी की बात करें तो पोषण में अपना बिहार पिछड़ा हुआ है। पेट भले ही लोगों का भर जाए, कई बार लोग कुपोषित होते हैं फिर भी। हाल ही में बिहार के किस जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय किया है? तो 263 का क्या आंसर हो जाएगा? ये शुरू किया गया है सासाराम डिस्ट्रिक्ट में। 264 है कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? 264 का क्या आंसर हो जाएगा? अपना बिहार। 265 है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? ज्योतिषी से चिकित्सा किया जाए उसके लिए ओपीडी खोला गया है। समझ रहे हो ना? तो 265 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार में खोला गया है। ये बिहार के दरभंगा शहर है शायद, इसका एक बार देख के बताना कहाँ पर खोला गया। जहाँ तक मुझे याद है दरभंगा में खोला गया है। 266 है कि हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य की सरकार के बीच लिया गया है? प्रशासनिक कारणों से दोनों राज्य की सरकारों ने तय किया कि हम कुछ गाँव की अदला बदली कर लेंगे तो प्रशासन के दृष्टिकोण से सही रहेगा। तो 266 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 7 गाँव की अदला बदली की है। 267 है कि हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो 267 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 50 बच्चों का चयन हुआ है। 268 है कि हाल ही में बिहार के जागृति सिंगला नीति आयोग के निदेशक बनाई गई हैं। वह बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं? तो 268 का आंसर हो जाएगा सी, अररिया के रहने वाली हैं जागृति सिंगला। इनको नीति आयोग में एक निर्देशक के पद दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अररिया। 269 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो 269 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है बच्चों और किशोरों के मृत्यु दर में? तो 270 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरे, निचले से दूसरे, है ना, नीचे से सेकेंड रैंक है हमारा। अगला है कि बिहार में किस ज़िले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, एक बड़े से हॉल का उद्घाटन किया गया है? तो 271 का आंसर हो जाएगा डी, गया जिले में। अगला है हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 272 का? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में। बिहार के इंस्टीट्यूट जो है पटना है, IIT पटना जो है, उसी में इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के साथ साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। IIT ने इसरो के साथ समझौता किया है। ओके, 273 पर चलते हैं। हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है? तो किस ऐप के जरिए ये काम हो रहा है? तो उसका नाम है ई विधान एप्लीकेशन। 274 है कि बीते 17 सालों में बिहार के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो 274 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 104.83 लाख टन बिहार में दूध का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है? तो 275 का आंसर हो जाएगा सी, उम्मीद ए होप नाम की फिल्म है आदिवासी ट्राइब्स पर। नेक्स्ट है कि हाल ही मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 276 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रमोद झा को। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? ये बिहार के कर्नल नहीं हैं, ये बिहार रेजिमेंट के कर्नल थे। एक्चुअली में ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो 277 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा कर्नल संतोष बाबू। बिहार रेजिमेंट के कर्नल थे, ना कि बिहार से थे, इसको जरूर ध्यान में रखना। और ये हैदराबाद के निवासी थे, कर्नल संतोष बाबू। अगला है कि हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता? पिकअप बॉल में पहले बार तो 3 मेडल जीते हैं और फिर से आ गया ये कि पिकल बॉल में किस राज्य को हरा के हमने जीता है? तो 278 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, सिक्किम को हराया हमने। नेक्स्ट है कि हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? तो 279 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, दिल्ली में जो हाट है, दिल्ली हाट, उसी के तर्ज पर दरभंगा में दरभंगा हाट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने बिहार में।
नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले के कौन से प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? तो 281 का क्या आंसर हो जाएगा? इनका नाम है अनुष्का कुमारी और बहुत सबसे कम उम्र की उम्मीदवार बन गई है मुखिया की। अगला है कि हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड में व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड द्वारा किससे नवाजा है? तो क्या नाम है इसका? मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड द्वारा किससे नवाजा है? तो 282 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, घनश्याम शाह नाम है इनका, इनको नवाजा गया है। और ये बुक में ही ब्लर था, बुक में बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसलिए इसका फ़ोटो खींचने पर अपने आप ब्लर हो जाता है ये, है ना। हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक को उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान कराने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो 283 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा ने यह आविष्कार किया है। बैक्टीरिया को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी बनाई है इन्होंने। नेक्स्ट एक हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से ज़िले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला? यहाँ के लोगों ने अपने ज़िले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक बहुत अच्छा दिया यहाँ के लोगों ने। तो 284 का क्या आंसर हो जाएगा? ये ज़िला है सुपौल। अगला है कि हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। तो बिहार के किस ज़िले के रहने वाले हैं? अरबाज अंसारी जी, और इन्होंने युगांडा अफ्रीका में गोल्ड मेडल जीता है ना, पैरा बैडमिंटन में। तो 285 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सहरसा के रहने वाले हैं ये। अगला है हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने स्थान पर है स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो 286 का क्या आंसर हो जाएगा? पटना 44वें स्थान पर है 48 शहरों में। हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। अगला है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो 287 का आंसर हो जाएगा ए, सतघरवा जलाशय योजना है, इसको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है और ये जल संरक्षण का पारंपरिक विधि है। अगला है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 288 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 13th रैंक मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्म तैयार की है? तो 289 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है बी, यूनिसेफ के साथ मिलकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 12 फिल्म तैयार की है बेटियों की सुरक्षा के लिए। अगला है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? बिहार में पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो ये पटना से कोलकाता तक बनाया जाएगा एक्सप्रेसवे। अगला है कि हाल ही भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है? तो 291 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कवि गुरु एक्सप्रेस है जो राज्य की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन होगी। भागलपुर के मंदाल हिल से दुमका रेलखंड तक चलाया जाएगा। 292 है कि हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है पुलिसिंग के मामले में? तो 292 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतिम स्थान पर हैं हम पुलिसिंग के मामले में। हमारे यहाँ के पुलिसिंग बहुत ख़राब है। अगला है कि हाल ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित की गई है? तो राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित की गई बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक मूवी बनाई 21 मिनट की, उसको। तो 293 का आंसर हो जाएगा बी, उम्मीद ए होप। ये ट्राइबल वुमेन पर बनी हुई फिल्म है। नेक्स्ट है कि हाल ही बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 294 का आंसर हो जाएगा बी, IAS के पाठक को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 295 का आंसर हो जाएगा सी, प्रमोद भगत हैं, इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने पैरा ओलंपिक में भी मेडल जीता था, सिल्वर जीता था। अगला है हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो 296 का आंसर हो जाएगा सी, रवि भूषण पांडे को सम्मानित किया है चेतन चौहान स्मृति सम्मान से। 297 है कि हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो 297 का आंसर हो जाएगा ए, सुधांशु फिरदौस को सम्मानित किया गया है। 298 है कि हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति 2021 से सम्मानित किया गया? तो 298 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर रामजन्म मिश्र को सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट है कि हाल ही पूरी दुनिया में पहचान बना चुका बिहार के मखान का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा? तो 299 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका होगा मिथिला मखान नाम से इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। 300 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। हाल ही बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो 300 का क्या आंसर हो जाएगा? रोहतास में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है, रोहतास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है बीपीएससी। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था? तो 301 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 35 लाख लोगों को टीका लगाया गया था 2 अक्टूबर 2021 को। 302 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना की शुरू किया है? तो 302 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार ने नव्या नामक योजना को शुरू किया है। 303 है कि बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने करोड़ रुपए के फसल की क्षति हुई है? किसके अनुसार पूछा है? तो बिहार कृषि विभाग की रिपोर्ट है ये, तो कृषि विभाग की रिपोर्ट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। तो 303 का क्या आंसर हो जाएगा? 998 करोड़ लगभग में खर्च बर्बाद हो गया बाढ़ से और अतिवृष्टि से। 304 है कि हाल ही में हुई कैबिनेट के बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने को स्वीकृति दी गई है? तो 304 का आंसर हो जाएगा बी, 4,50,000 रुपये, 4.5 लाख रुपये दिया जाएगा। 305 है कि 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो 305 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, तीसरा स्थान रहा। अगला है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? तो 306 का क्या आंसर हो जाएगा? 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? तो 307 का क्या आंसर हो जाएगा? वो मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं विवेक सागर। और इसको ये मत मानना कि पिछला ज़्यादा पुराना करंट अफेयर है इसलिए नहीं पूछ सकता है, ऐसी गलतफहमी मत रहना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए रिवाइज अच्छे से करके जाओ पूरे साल का करंट अफेयर। 308 है कि हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? तो 308 का क्या आंसर हो जाएगा? ये राजस्थान की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नीना सिंह। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं? तो 309 का आंसर हो जाएगा सी, 2.80 लाख प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। पहले पे करो फिर यूज करो बिजली। अगला है कि हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो 310 का आंसर हो जाएगा सी, अनुपम शर्मा को नियुक्त किया गया है पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक। टेक्सटाइल नीति, बिहार के टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योग को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 कैटेगरी में बिहार के उद्योगों को बांटा जाएगा टेक्सटाइल नीति के तहत। 312 है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो 312 का कैंसिल हो जाएगा, बिहार के 6 शिक्षक शामिल थे। 313 है कि हाल ही बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदल कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है? तो 313 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदल कवि विद्यापति एयरपोर्ट किया जा रहा था, जिसके खिलाफ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। अगला है कि हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हो गई। वे चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तो 314 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, तियानजिन यूनिवर्सिटी के छात्र थे। मत याद रखना, बर्बाद क्वेश्चन है। 315 के हाल ही बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो 315 का आंसर हो जाएगा ये सहरसा के रहने वाले डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, और इनका नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए डाला गया है। 316 है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 316 का आंसर हो जाएगा डी, 12वां स्थापना दिवस था सबौर भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय का। कौन सा? तो 12वां। 317 है कि हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितना नेत्रदान किया गया है? तो 317 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 424 नेत्रदान किए गए हैं 5 वर्षों में बिहार में। नेक्स्ट है कि बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? तो 318 का आंसर हो जाएगा बी, 250 मेगावाट के बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है नेपाल ने बिहार के साथ। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो 319 का आंसर हो जाएगा ए, पहला राज्य है ऐसा।
320 है कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है। तो 320 का आंसर हो जाएगा, इसका यह आंसर दिया हुआ एक किसानों के लिए एक यूनिक आईडी लाया जाएगा। यूनिक मतलब आइडेंटिटी कार्ड, एक किसान आइडेंटिटी कार्ड बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के अयांश किस बीमारी से ग्रसित हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाले भारत का तीसरा शिशु है। तो 321 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है अयांश नाम के इस बच्चे को। रेयर बीमारी है ये, रेयर डिजीज। पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4 साल की सज़ा हुई थी। बर्बाद क्वेश्चन, मत याद रखना। 322 का वैसे आंसर मैं बता देता हूँ, अगर किसी को याद रखना हो तो ए है 2 लोगों को। अगला है कि बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक इको एग्रीकल्चर अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया गया। वीवीआई क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखना। इको एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया पराली प्रबंधन के कारण। तो 323 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, रोहतास जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब किस जिले में इसको लागू किया जाएगा। तो ये सुखैत योजना है। कौन सी योजना है ये, इसको कौन सी योजना कहा जाता है, सुखैत योजना कहा जाता है, और ये मधुबनी में शुरू हुआ था। अब इसको कहाँ पर लागू किया जाएगा, तो 324 का आंसर हो जाएगा पटना में। 325 है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुपौल में किया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्य में राशन प्राप्त किया है। तो 326 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15,729 ऐसे मजदूर हैं जो निवासी तो हैं बिहार के, रहने वाले हैं बिहार के, लेकिन दूसरे राज्य में रह रहे हैं और वहीं पर उन्होंने अपना राशन कार्ड से राशन प्राप्त किया है। अगला है कि हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो 327 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है बी, ललन सिंह को। अगला है कि हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है। तो 328 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, 148 रेल कर्मियों को, मत याद रखना। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण के कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। तो 329 का आंसर हो जाएगा बी, 10 जिलों में चुनाव करवाए जा चुके हैं। इसको जरूर ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में करवाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना जिले में करवाया जा रहा है। 331 है कि हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। विंध्यश्री प्रसाद मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी हेलीकॉप्टर की, मत याद रखना उसको। हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। बेकार सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्ण मोहन रविदास को। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वीवीआई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना इसको। 334 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है इस बुक में डी, यानी कि 5 करोड़ पौधे। अगला है कि बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। शहरी निकाय नए नए बनाए जा रहे हैं बिहार में। 335 का आंसर हो जाएगा डी, 117 नए शहरी निकाय बनाए जाएंगे बिहार में। अगला है हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो रामविलास पासवान को। अगला है बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो 337 का आंसर दिया हुआ है इस बुक में यहाँ पर सी, यानी कि रोहतास में। यहीं पर तो जुड़ सकता है, बिहार झारखंड यूपी एक ही जगह तो है ही। अगला है हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया है। बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस मनाया, इसकी शुरुआत कब हुई थी। 9 अगस्त को मनाया जाता है, पहली बात तो यही याद रख लेना, जरूर याद रखना इसको। 338 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यिदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 339 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। 340 है बिहार के जिले के निवासी शुभम कुमार ने यूपीएससी टॉप किया था, तो ये कटिहार के रहने वाले थे। 340 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 341 है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार के निवासी छात्र को संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। छात्र संघ का अध्यक्ष बना है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक बिहार का बच्चा, तो उसका नाम पूछा है आपसे, इसका नाम है शरद सागर।
बी हो जाएगा 341 का। 342 है कि वित्तीय वर्ष 21-22 से बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान था। तो 342 का कैंसिल हो जाएगा, सी 54,531 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार की किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का गौरव हासिल किया है। तो 343 का कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, अनामिका शर्मा है जो स्काई डाइवर बनी है सबसे कम उम्र की, और ये बिहार के रहने वाली हैं। हाल ही फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है। तो 344 का आंसर हो जाएगा सी, स्वामी जयंती मनाई गई है। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार द्वारा किस प्रदान किया गया है। तो 345 का आंसर हो जाएगा सी, आनंद कुमार को। 346 है कि भारत सरकार द्वारा बिहार किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। ODF प्लस में क्या होता है, खुले में मूत्र से भी मुक्त होता है शहर, और वाटर का जो रिसाइकलिंग की व्यवस्था भी इस शहर में होती है। तो इसका प्रमाणन किसको दिया गया है। तो 346 का आंसर दिया हुआ ए, यानी कि पटना को दिया गया है। अगला है कि बिहार के अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 347 का आंसर हो जाएगा सी, केदारकंठ पर्वत पर इन्होंने, अपर्णा ने वहाँ पर लहराया है। ओके। 348 है, बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है। तो 348 का आंसर हो जाएगा डी, भावना कंठ ने। 348 फिर से आ गया। 349 पर चलते हैं कि हाल ही बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। ये साहित्यकार हैं और इनके आवास को संरक्षित किया जाएगा। तो 349 का आंसर हो जाएगा डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम शरण शर्मा ही हैं जो प्राचीन इतिहास लिखते हैं NCERT, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये बेगूसराय के रहने वाले थे। 349 का क्या आंसर है, डी हो जाएगा। 350 है कि बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया। तो 350 का आंसर हो जाएगा डी, संजय जायसवाल को चुना गया है। 351 है कि बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। तो 351 का आंसर हो जाएगा सी, स्मृति गुप्ता को शामिल किया गया। 352 है कि हाल ही में पटना BIT के किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है। तो 352 का आंसर हो जाएगा सी, आकांक्षा कुमारी नाम है इनका, इन्होंने मेडी रोबोट तैयार किया, मेडिकल के फील्ड के लिए रोबोट। 353 है कि हाल ही बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका के बहुप्रतिष्ठित कंपनी गैनेवीज के में बतौर वैज्ञानिक के रूप में हुआ है। तो 353 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है बी, यानी कि तृप्ति गुप्ता नाम है उनका, अमेरिका का बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है गैनेवीज, उसमें वैज्ञानिक के रूप में इनका चयन हुआ है। 354 है कि विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही बिहार किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है। तो 354 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया में शुरू किया गया है। 355 पर चलते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया है। 355 का आंसर हो जाएगा डी, 16 अगस्त 2021 से किया गया है। 356 है कि हाल ही बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो 356 का आंसर हो जाएगा सी, 5 रेलवे स्टेशन पर इसका शुभारंभ किया गया है। अगला है कि हाल ही बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक कौन सी वर्षगांठ बनाई है। पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है, आपको पता होगा ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20वीं वर्षगांठ मनाई है बिहार विधानसभा ने। नेक्स्ट है कि हाल ही बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 358 का दुलारी देवी को। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। तो 359 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, यानी कि नगर निगम और प्रखंड ब्लॉक स्तर पर सुधा डेयरी केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। तो 360 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि भागलपुर में निर्माण किया जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 361 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर नर्मदा आनंद जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस लेखिका को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक नहीं पूछा है, जरूर पूछेगा ये। तो 362 का आंसर हो जाएगा बी, कमलकांत झा को सम्मानित किया गया है। 363 है कि दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार की अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो 363 का आंसर हो जाएगा ए, सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया गया।
अगला है कि हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो 364 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इमामगंज पंचायत समिति को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेवारी किसे दिया गया है? तो 365 का आंसर हो जाएगा ए, अक्षय पात्रा फाउंडेशन को दिया गया है मिड डे मील चलाने के लिए बिहार के बहुत सारे सरकारी स्कूल की। अगला है कि स्वतंत्र और पटना का मुख्य रूप से सरकारी स्कूल जो है उनके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो 366 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार के 23 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 367 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 28%। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 368 का क्या आंसर हो जाएगा? गोगा बिल जो है कटिहार में उसी को घोषित किया गया है। अब बिहार का पहला वेटलैंड कौन सा है? तो कांवर झील है बेगूसराय में। अगला है बिहार किस मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद को FSSAI द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो 369 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है इस बुक में बी, महावीर मंदिर पटना के जो प्रसाद होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, मैंने खाया है, उसको FSSAI ने शुद्धता का प्रमाण पत्र दिया है। 370 है बिहार किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाता है? तो 370 का आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर में। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 371 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भागलपुर, आरा और पटना तीनों जगह कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जरूर ध्यान में रखना इसको। अगला है कि बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा 1ली से 12वीं की कक्षा पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 372 का आंसर हो जाएगा डी, इसका नाम है इस पोर्टल का ई-लॉट्स। इसमें क्या है कि 1ली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सारे किताबें आपको ऑनलाइन एक ही जगह पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट है बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप्स में कौन सा मेडल जीता है? तो 373 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक जीता था शरद कुमार ने। नेक्स्ट है किस वर्ष बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है? तो ये सबसे पहली बार कब बना था? तो बहुत पहले का एक्ट है ये। इसका आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में बनाया गया था सिविल कोर्ट एक्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो 375 का आंसर हो जाएगा बी, 21,000 नलकूप लगाया जाएगा। इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, वीडियो को अंत तक देखना, बार बार देखना, नहीं तो नहीं फ़ायदा होने वाला। एग्ज़ाम दिनों दिन टफ हो रहा है, आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस ज़िले में विकसित किया जा रहा है? इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है? एक मुख्य रूप से एक जगह होता है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की जाती है, इसी को इंडस्ट्रियल पार्क कहते हैं। तो 376 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है बी, गया में। अगला है कि हाल ही बिहार के किस ज़िले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो 377 का आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर में। अगला है कि हाल ही बिहार के ज़िले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो 378 का आंसर हो जाएगा ए, रोहतास की रहने वाली हैं ममता देवी जी और महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं ये। अगला है कि किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय किया है? तो 379 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार ने निर्णय किया है स्कूलों के बीच में भी कंपटीशन चलाया जाए स्वच्छता को लेकर। नेक्स्ट है कि हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 380 का आंसर हो जाएगा ज्योति कुमारी को बनाया गया है, ज्योति कुमारी को। और 150 क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, कहीं पर कोई मिस्टेक हो सकता है, मेरे से ह्यूमन एरर होता ही है, तो कहीं पर कुछ गलती होता है तो बता दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें। आसान नहीं होता है वीडियो बनाना, थोड़ा सा शेयर कर दिया गया जहाँ भी हो सके आपका फ्रेंड सर्किल। 381 के हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो 381 का आंसर हो जाएगा अभिलेख कुमार जैन को चयनित किया गया है बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड जो होता है उसके अध्यक्ष के रूप में। धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत क्या होता है, बिहार राज्य के जो प्रमुख मंदिर हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, फिर इस मंदिर का देख रेख, इनके साख सुविधाएं बढ़ाना, वो सब इसी का काम होता है धार्मिक न्यास बोर्ड का। इसका आंसर ए हो जाएगा। 382 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताब खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा की है? 382 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार सरकार ने। और पोर्टल कौन सा बनाया है? ई-लॉट्स है ना, ई-लॉट्स बनाया है, सारी किताबें वहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो 383 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया नीतीश कुमार जी ने। अगला है कि हाल ही में किनके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया है? 384 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, RK सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऊर्जा मंत्री हैं। अगला है कि हाल ही बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरण में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 385 का आंसर हो जाएगा ए, 11 चरणों में इसको पूरा किया जाएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाल की घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 386 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 15,000 की। पहले तो मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि किसी भी गर्भवती महिला को बाढ़ राहत केंद्र में क्यों रहना पड़ता है, बाढ़ आता ही क्यों है हर साल एक ही जगह पर, है ना, फिर उनको आप राहत तो देते ही रहोगे। 386 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 15,000। ये परमानेंट रिलीफ नहीं हुआ ना, हो सकता है अगली बार फिर बाढ़ आए, फिर आप गर्भवती महिला, ठीक है 15,000 रुपये मददगार हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या है बाढ़ का, उसका तो निदान होना चाहिए ना। अगला है कि बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बेगूसराय में। पटना गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार शिक्षा परियोजना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो 389 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोइनुल हक स्टेडियम पटना है, इसको वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बनाया जा रहा है। 390 पे पहुँच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। किस राज्य की सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में अब 1ली से 8वीं तक कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकते हैं? 1ली से 8वीं तक के स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इसको कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये बिहार में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो 391 का आंसर हो जाएगा सी, 4थे स्थान पर है। अगला है तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? 392 का आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद शम्स आलम शेख को सम्मानित किया गया है। 393 के राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? जूनियर तीरंदाजी में चैंपियनशिप हुआ है और बिहार से एक लड़का है या जिसने दूसरा स्थान हासिल किया है, तो इनका नाम पूछा है आपसे, इनका नाम है प्रियांश। 394 है कि हाल ही वैशाली जिले के महानार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है इनका? दीपेश कुमार नाम है और वैशाली जिला के रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन था इसमें। 395 है कि बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देगी? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दल के नेताओं के एक प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी? तो 10 दल के नेताओं ने मुलाकात की थी। किस चीज़ को लेकर? जातिगत जनगणना को लेकर। अगला है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया में निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में कौन सा जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? कौन से जिले ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया जिले ने टॉप किया जल जीवन हरियाली योजना मिशन में। 399 है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी? पॉलिटेक्निक में। तो 399 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार के पॉलिटेक्निक में इसको पढ़ाया जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स को। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय के कॉलेज में नए ड्रेस कोड, खुले बाल और प्रतिबंध लगाना, सेल्फी प्रतिबंध लागू किया गया? बेकार सा क्वेश्चन। 400 का आंसर सी हो जाएगा, भागलपुर में ये चीज़ किया गया है, ड्रामा, है ना। 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने इस बुक से और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा मैं। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।